नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। आप सभी बीपीएससी टीआरई के सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षा विभाग की ओर से, बीपीएससी की ओर से आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं आपको दी गई हैं लेटर के माध्यम से। इस सबके बारे में हम लोग बात करने वाले, साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है और कैसा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कब किसका कहाँ काउंसलिंग होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न है डीएलएड को लेकर के, इनके सर्टिफिकेट अभी तक नहीं जारी किए गए हैं, तो उनके लिए भी आवश्यक सूचनाएं हैं। जो भी अपियरिंग में कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी दोस्तों आपको आवश्यक सूचनाएं हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं नई शिक्षक वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के, क्या कुछ उसके लिए अपडेट है, कब तक आने की संभावना है और कितने उसमें वैकेंसी आने की संभावना है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। पहले तो बिहार शिक्षा विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, तो इसे देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए, जो भी आपको सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहली तो बात आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 का परिणाम भी आपको जैसा कि पता है घोषित हो चुका है। सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 20/10/2023 से सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चलेगी। दोस्तों ये 20 से शुरू होगी और 25 तक काउंसलिंग आपको चलने वाली है। सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर के आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपना क्रमांक और रोल नंबर देख लें और उनकी काउंसलिंग किस चरण में है और तय तिथि को ही आपको काउंसलिंग है तो उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस किस डेट को है, मैं ही आपको बता देता हूँ। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको भी वहाँ विजिट जरूर कर लेना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग विद्यालय अध्यापक 1 to 5 के सफल अभ्यर्थियों के काउंसलिंग से संबंधित दोस्तों ये आपको सूचना है कि इसका कब आपको काउंसलिंग होना है, इसके बारे में आपको यहाँ पर दी गई है जानकारी। दिनांक 20/10/2023 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के सफल अभ्यर्थी बीपीएससी के मेघा सूची के पृष्ठ 1 से 17 पर अंकित है। अर्थात जो पृष्ठ 1 से 17 पर अंकित हैं उनकी जो आपको यहाँ पर हम लोग बात करें काउंसलिंग, वो आपको 20/10/2023 को होनी है, 20 तारीख को होनी है, अर्थात आज ही होनी है। आगे हम लोग बात करें कि दिनांक 21/10/2023 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक 1 से 5 में सफल अभ्यर्थी बीपीएससी के मेघा सूची पृष्ठ 18 से 34 पर अंकित है। अर्थात जिनका 18 से 34 पर अंकित है वो आपको 21 को उनका यहाँ पर काउंसलिंग होगा। इतनी फास्ट काउंसलिंग कराने की मतलब क्या ज़रूरत है, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। अभी आपको पता है कि त्योहारों का समय चल रहा है, कि इतनी मुश्किल है। जो लोग नज़दीक के हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से आपको यहाँ पर जा सकते हैं और अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो दूर के हैं वो इतनी भीड़ भाड़ में कैसे जाएँ, और इतने अभ्यर्थी हैं कि आसानी से, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट भी आपको बहुत बेहतरीन तरीका का नहीं काम कर रहा है। वहाँ पर अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं काउंसलिंग सेंटर पर, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में काउंसलिंग हो पा रही है और यहाँ पर आपको इतने कड़े निर्देश भी साथ साथ दिए गए हैं। आगे हम लोग बात करें 22/10/2023 को, तो काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक 1 से 5 में सफल अभ्यर्थी बीपीएससी की मेघा सूची 35 से 51 पृष्ठ 35 से 51 पर जो अंकित होंगे उनका 22/10/2023 को काउंसलिंग आपको होना है। वहीं पर हम लोग बात करें 23/10/2023 को, तो वो जो पृष्ठ 52 से लेकर के 68 पर अंकित हैं, जो पृष्ठ 52 से लेकर के 68 पर जिनका रोल नंबर अंकित है उनके लिए आपको यहाँ पर बातें कही गई हैं 23 को। और उसी प्रकार से यहाँ पर 24/10/2023 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक 1 to 5 में 69 से 85 24 को होनी है जिनकी आपको काउंसलिंग, वो 69 से लेकर के 85 पर अंकित होंगे। और वहीं पर हम लोग बात करें 25/10/2023 को, तो वो 86 से 102 पृष्ठ पर अंकित होंगे जिनकी 25/10/2023 को काउंसलिंग के लिए आना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर काउंसलिंग होगी कहाँ, काउंसलिंग होगी कहाँ, उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए कहा गया है। काउंसलिंग संबंधित जिलों में आपको
जो है आपको यहाँ पर काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 20/10/2023 सुबह 9:30 बजे आपको पहुँचना है, उस समय से शुरू होगी। तो संबंधित जिला क्या, आपका अपना गृह जिला नहीं, जो आपको अलॉट जिला किया गया है उसी जिले में आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो जिनका अपना खुद गृह जिला है और उन्हीं वो भी आपको वही अलॉट किया गया है, तो उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। 40-50 किलोमीटर के रेंज में उनका आपको जिला होगा, जिला मुख्यालय होगा, आसानी से पहुंच जाएंगे, आसानी से काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जिनका जिला बहुत दूर है उनके लिए काफ़ी ही बहुत बड़ी समस्या है। इस विषय को देखते हुए एक और भी आपको लेटर जारी करना चाहिए तत्काल, ताकि ऐसे अभ्यर्थी हड़बड़ाएं ना, जिनका अदर जिले में आपको भेज दिया गया है, 400-500 किलोमीटर दूर है, बिहार के इस छोर पे है, बिहार के उस छोर पर जाना है, या फिर अदर स्टेट के हैं, बिहार के किसी छोर में जाना है, तो उनके लिए काफ़ी ही बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए कुछ तो आपको बदलाव करना ही चाहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों डीएलएड के लिए, जो कि आपको पता है कि सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया है। तो वैसे अभ्यर्थी क्या करें, वो अपना क्या करें, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से आपको यहाँ पर एक विज्ञप्ति संख्या PR 382/2023 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 एवं DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 एवं DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को, जो भी आपको संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 का परीक्षा फल दिनांक 3/10/2023 को DLED आपको फेस टू फेस पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 परीक्षा फल 2023 का परीक्षा फल दिनांक 14/9/2023 को प्रकाशित किया गया था। उक्त दोनों परीक्षाओं के लिए प्रकाशित परीक्षा फल वेब कॉपी दोबारा अपलोड किया गया है। यह वेब कॉपी बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा शिक्षक नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए मान्य है। ऐसा कुछ आपको दोस्तों लेटर के माध्यम से निकल गया है। तो दोस्तों जो आपको अभी तक नहीं है, तो आप लोगों के पास फाइनल सर्टिफिकेट, तो आप इन वेब कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके यही आपको वैलिड होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आप जरूर STT और DLED का जो वेब कॉपी है इसे आप डाउनलोड करके और पुनः BPSC के वेबसाइट पर उसे अपलोड करें, और वहां से जो आपको निकलेगा वाटरमार्क वाला दस्तावेज उसे आपको लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है ना, ये बातें काउंसलिंग कराने के लिए, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो अब आपको घबराना नहीं है कि आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो क्या कुछ हम अपलोड करें, तो ये आपको अपलोड करने के लिए ही ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। वेब कॉपी को जाकर के आप डाउनलोड कीजिए और उसे आप अपलोड कीजिए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक अपडेट निकल करके आ रहा है। तो जो भी DLED स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं पेयरिंग वाले, वो ये काम करें। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के लिए न्यूज निकल करके आ रही है। उच्च माध्यमिक के 16 विषयों के सफल 366 अभ्यर्थियों में से 277 की काउंसलिंग दोस्तों यहाँ पर पूरी हो चुकी है। उच्च माध्यमिक के 16 विषयों की प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि 20 से आपको शुरू है, अर्थात आज से आप लोगों की शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए अपडेट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक नई भर्ती के बारे में। हम लोग बात करें तो दोस्तों इसमें 1,20,000 नए शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती आपको BPSC TRE 2.0 में होनी है। अभी प्राथमिक के बारे में चर्चा नहीं है कि प्राथमिक में कितनी सीटें आएंगी या फिर आपको नहीं आएंगी, लेकिन 6 to 8 में आपको पता है कि 32,000 लगभग आपको सीटें आनी है। और हम लोग बात करें उसी प्रकार से 9, 10 और 10+2 में, तो इसमें जो सीटों की संख्या ये काफ़ी आपको बढ़ने वाली है, बहुत ही अधिक बढ़ने वाली। जैसा कि आपको पता है कि 57,000 में मात्र 23,000 अभ्यर्थी ही आपको सफल हुए हैं। तो अभी कितने अभ्यर्थी आपको बाकी हैं, उसी प्रकार से हम लोग 9, 10 के बारे में बात करें तो 32,000 में लगभग आपको 26,000 ही सिलेक्ट हुए हैं, तो उसमें भी आपको है। साथ साथ हम लोग बात करें कि 1 to 5 में भी आपको 72,000 ही सिलेक्ट करने के बारे में बात की गई है। लेकिन हम लोग बात करें कि अभी तक रिजल्ट के बारे में, तो मात्र अभी तक रिजल्ट आपको 62,000 का ही आपको जारी किया गया है। यदि सिर्फ 62,000 जारी किया जाता है तो भी 18,000 बाकी हैं, 72,000 भी जारी किया जाता है तो भी 8,000 बाकी आपको होने वाले हैं। तो ये सभी कुछ आपको मिला करके ये जो आपको वैकेंसी होने वाली है वो 70,000 नहीं रहने वाली है, वो भी वैकेंसी आपको 1,20,000 के इर्द गिर्द आपको पहुँचने वाली है, उससे कम आपको नहीं रहने वाली है। तो जो अभ्यर्थी इसमें आपको नहीं सफल हो पाए वो अपना उसमें
आजमा सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लंबा समय नहीं बचेगा आपको। नवंबर में हम लोग बात करें तो शुरू सप्ताह में उसकी भी आपको जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। ये बातें आपको ध्यान में देखते हुए आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको डॉक्यूमेंट कौन से आवश्यक हैं जो कि आपको लेकर के जाने होंगे। तो पहली बात, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए इन दस्तावेजों को लाना आवश्यक होगा। ये कौन कौन से दस्तावेज है इसे आपको जान लेना है। बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित फोटो स्टेट कॉपी आपको लेकर के जानी होगी। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। और जो आपको बीपीएससी पर जो आपने अपलोड किया है वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट आपको होना जरूरी है। साथ साथ हम लोग बात करें मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित आपको चाहिए फोटोकॉपी। साथ साथ सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति इसमें आपको होनी आवश्यक है, जैसा कि आपको बीपीएससी ने भी कहा है। ये सभी के सभी आपको होने चाहिए जो भी आपको वाटर मार्क वाले हैं। CTET, BTET या STET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड जो आपने किया है वो सब कुछ आपको होना है। पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ, जैसे कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाफल में शामिल होने हेतु पूर्व आयोग में ऑनलाइन आपको यहाँ पर कहा गया था। तो दोस्तों ये कुछ तो पहले आपको चाहिए होंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि और भी क्या कुछ आपको यहाँ पर चाहिए होगा जो कि आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आरक्षण का दावा संबंधित जो भी आपको मूल प्रमाण पत्र है एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की जो आपको स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति है उसे आपको लाना होगा। साथ साथ जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क जो आपको प्रति है कि स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आपको चाहिए होगा। साथ साथ यहाँ पर आपको बातें कही गई हैं। काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने वाले वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन की तैयारी के साथ आएंगे। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे और जो आपने मोबाइल नंबर वहां पर डाला है वो आपको रहना जरूरी होगा। और भी क्या कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है नीचे उसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको कहा गया है कि पंचायती राज नगर निकाय नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। ऐसा कुछ आपको दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सभी के सभी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके ओरिजिनल भी आपको चाहिए होगा और जो आपने बीपीएससी पर अपलोड किया है वो भी आपको चाहिए होगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के ही आपको जाना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। इसमें आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। तो इन्हीं डेटों को आपको पहुंचना है आप अपनी काउंसलिंग के लिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। जो भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना निकाल लें और वहाँ से उसे आप अपलोड कर सकते हैं बीपीएससी से। उसके बाद वाटरमार्क जो सहित आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा उसे लेकर के आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।